ट्रेवल्स। ओके, लास्ट हमने लैंग्वेज, लिटरेचर, नॉन लिटरेचर लैंग्वेज वगैरह के बारे में स्टडी किया, लिटरेचर के बारे में स्टडी किया। नाउ वी विल स्टडिंग डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रेवल्स। Many foreign ministers have been coming to India since country who have written their travelers. These travelers give the information about Indian culture of life of people. Among such travelers, Greek ambassador Megasthenes, who lived in the court of Chandragupta Maurya, is very important. Okay, कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर, जो कि एक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें। ओके, जिससे मौर्यन एज के बारे में हमको बहुत कुछ पता चलता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है रिटन बाय ग्रीक सेलर पोटलमी अबाउट टू गिव इंफॉर्मेशन। ओके, उन्होंने उनकी बुक की इंफॉर्मेशन के बारे में, जिससे पता चलता है कि ज्योग्राफी रिटन क्या था, एक सेलर था ये पोटलमी, एक सेलर था, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन बहुत कुछ लिखी है। ओके, और यहाँ पर जो मेगास्थीन्स थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसमें इंडिका, जिनके राइटर थे ये मेगास्थीन्स, जिन्होंने मौर्यन एज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ओके, उसके बाद फेहिन, जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, हु कम ऑफ द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। ओके, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम में ये आपको याद रखना है कि फेहिन जो थे वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर आए थे, और चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सेंग जो एम्परर हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बाय हार्ट करनी है। तो इससे इन्होंने बहुत ही यूनिक डिस्क्रिप्शन किया है, जिसके थ्रू हमको इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलता है। ट्रेडर्स न्यू रूट्स इन एंशिएंट times India was quite well developed, and trade and commerce and trading of various commodity with foreign countries. India's prosperity was its peak due to trade. ओके, उस समय इंडिया बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉस्पेरिटी पे था, जिसके थ्रू सारी फॉरेन कंट्रीज़ जो थी वो हमारे यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए, इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आती थी। ओके, ट्रेडिंग वाज डन थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट। किसके थ्रू होती थी? लैंड रूट एंड सी रूट। लोथल वाज द मेजर पोर्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे बड़ा था लोथल, पोर्ट था एक, जो सबसे बड़ा पोर्ट था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में। लोथल अ कैरेज, डॉकयार्ड एंड वेयर हाउस हैज़ बीन फाउंड, है ना। लोथल किसके लिए फेमस है? कैरेज, डॉकयार्ड एंड वेयर हाउस के लिए। विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट सी ट्रांसपोर्ट, है ना। क्या उससे क्या हमको पता चलता है? सी ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चलता है। द पीपल ऑफ लोथल यूज टू मेक वेरियस पॉटरी यूटेंसिल। ओके, तो उसके थ्रू लोग क्या बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाते थे, ज्वेलरीज बनाते थे। ट्रेडिंग वॉज डन बाय बीड्स मेड फ्रॉम ओलिस्टर एंड आइवरी। ओके, इसकी ट्रेडिंग होती थी। इंडियन स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स ऑफ प्रीशियस स्टोन वर इन द ग्रेट डिमांड। ओके, उस समय इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी। कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्ट टू यूरोप वाया सेंट्रल एशिया। ओके, कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस ये एक्सपोर्ट होते थे थ्रू द इंटरनेशनल पोर्ट लाइक खंबात, जो ये इंटरनेशनल पोर्ट थे, खंबात, भरूच, सोपारा एंड ताम्रलिप्ति। कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, spices, cinnamon, timber were exported east and west part of the world.
एंड वाइल गोल्ड सिल्वर एंड अदर आइटम्स वर इम्पोर्ट। ओके, तो ये जो थिंग्स थी वो सारी हम एक्सपोर्ट करते थे और कुछ इम्पोर्ट भी करते थे। मैनी पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू द रिमोट एरिया ऑन फुट एंड ऑन द हॉर्स बैक। किसके थ्रू आते थे? ट्रैवल्स करते थे चाइना से फॉर एरिया ऑफ फुट एंड हॉर्स, बाय घोड़े से आते थे या फिर चल के आते थे। दे यूज टू कैरी सिल्क क्लॉथ विद देम। ओके, वो लोग उनके साथ कैरी सिल्क क्लॉथ्स उनके साथ में रखते थे। रूट दे ट्रेवल्स ऑन वॉज नॉन एज सिल्क रूट। इसके लिए इस रूट को क्या कहा जाता था? सिल्क रूट। द मर्चेंट्स ऑफ मैनली चाइना, इंडिया, ईरान, अरबिस्तान, ग्रीस एंड रोम वर एसोसिएटेड विद द ट्रेड रूट। ओके, ये सारे जो मर्चेंट्स थे इनके रूट्स के थ्रू ट्रेडिंग करते थे। ओके, देन ports of South India were known centers for exporting black pepper and other spices. ओके, तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या होता था? सेंट्रल जो साउथ इंडिया था उसके थ्रू ब्लैक पेपर एंड दूसरे स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट होते थे। ओके, देन है पेंटिंग इन एंशियंट इंडिया। पिक्चर्स आर स्पेशल इंफॉर्मेशन विच एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एट द सेम portrays and actual situation of the time. In India, the oldest painting have been found in the Neolithic era. Okay, सबसे पुरानी पेंटिंग कब मिली है? लियोनोथिक इरा से हमको फाउंड हुई है। मोर देन 500 पेंटिंग्स ऑफ नियोलिथिक एज ड्रॉन बाय प्रिमिटिव मैन हैव बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश। ओके, जो कि मध्य प्रदेश से मिलती है, जिसको भीमबेटका कहा जाता है, वो आज भी हमको देखने में मिलती है। अदर देन दिस पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा, बाघ केव्स एंड अमरावती एसोसिएटेड विथ इंडियन culture have been found in large numbers. Paintings of Ajanta Ellora are world famous, which depict Buddha's Jatak stories and Buddha's sadhana. World famous painting Padmapani. Padmapani is the jewel of Indian culture. While Shiva temple of Ellora caves is great sculpture carved on the single massive rock. ओके, ये इनकी जो पेंटिंग्स थी उनकी बहुत ज़्यादा उनका एडवांटेज था, ये बहुत ज़्यादा उनका फेमस थिंग थी और बहुत कल्चरल थिंग्स थी जो दूसरे कंट्रीज़ के पास नहीं थी। ये आर्टिशन हमारे यहाँ के इंडियन कल्चर के थे। टाउन प्लानिंग सीन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ वर्ल्ड रिनोल्ड मॉडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। Uniformity in town baths, granary, industries, unit and harvesting of rainwater are the structure of associated with हड़प्पा civilization. ओके, तो प्लान जो टाउन प्लानिंग थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की हमने रीड की है, इससे इंडियन कल्चर के बारे में हमको पता चलता है। वहाँ के टाउन में बाथ, ग्रेनरी, इंडस्ट्रीज़, हार्वेस्टिंग सबका बहुत प्रॉपर ही एसोसिएट्स थे, स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से एसोसिएट थे और ये सारी जो डेवलप टाउन थे वहाँ के उस समय के। हड़प्पा सिविलाइजेशन विच आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग इन एंशियंट इंडिया। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस। केव आर्किटेक्चर इंक्लूड्स हिल्स ऑफ बाराबर, नासिक हिल्स, अजंता एलोरा एंड अमरावती। तो ये सारी हिल्स इनकी फेमस है केव आर्किटेक्चर के लिए। ओके, इन स्कल्पचर आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स वॉज फुली डेवलप्ड इन इंडिया। टू आर्ट स्टाइल ऑफ आइडल आर्ट वर प्रीवेलेंट इन एंशियंट इंडिया। एक तो था गंधार आर्ट विच वॉज कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। Number of artifacts have been found in Takshila and Gandhar in Afghanistan. In northwestern India, Buddha's statue were made in large number. Large statue of Buddha have been found in Bamiyan and Charsoda in the
style, or other style is completely Indian, which are known as मथुरा आर्ट. ओके, मथुरा आर्ट जो थी वो इंडियन स्टाइल थी, जबकि गंधार आर्ट जो था वो ग्रीक और इंडियन स्टाइल दोनों मिक्सचर था उसके अंदर. Firstly, Buddha's statue made other. After that, idols of Hindu deities were also made in this style. Specimens of sculpture have been also found from Amravati, Ajanta, Nasik and Sarnath. ओके, तो ये जो प्लेसेस थे वहाँ पे इनके स्कल्पचर भी हमको वहाँ से मिले हैं. ओके, स्तूपास एंड विहारास. Architecture of Buddhism includes stupas, chaityas and viharas. After the nirvana of Gautam Buddha, the monumental construction of his life began in the form of stupas. These stupas were made for the first time during Vaji Union. The stupas is small dome shaped architecture. Okay, तो यहाँ पर ये जो स्तूपास थे वो उसका शेप कैसा होता था, स्मॉल डोम आर्किटेक्चर. इन द मिडल विच इज रिपिक्स ऑफ बुद्धा वर बरीड एंड द बुद्धिस्ट प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन देयर. ओके, तो यहाँ पर क्या किया जाता था, मेडिटेशन किया जाता था. लेटर ऑन द स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन द लार्ज नंबर, अमंग विच अशोका सांची स्तूपा of Lumbini and stupas of Sarnath were very important. The emperor after Ashoka was maintained the tradition of stupa construction. The kings of Shang dynasty started the construction of wooden work around stupas. Kanishka got huge stupa constructed in Purushpur, अभी जो पेशावर कहा जाता है, शाहजी की, उसको कहा जाता है शाहजी की डेरी. ओके, देयर इज प्रदक्षिणा पथ अराउंड द स्तूपास. प्रदक्षिणा पथ होता है स्तूपास के अराउंड. चैत्या ऑल्सो आर द मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, है ना, इसमें ये भी फेमस है चैत्यास. ओके, देन केव्स. चैत्यास वर कर्व्ड द माउंटेन इन केव्स ऑफ चैत्यास, कॉलम, डोर, ह्यूज प्रेयर हॉल, ये सारे केव्स में उसके बनाए जाते थे. ओके, देन एटसेट्रा वर कर्व्ड एंड वेर गिवन द शेप्स ऑफ टेम्पल. दे वर यूज्ड एज प्लेस ऑफ प्रेयर, है ना, उसको कैसे यूज़ करते थे, प्रेयर के तौर पर. टेम्पल का शेप था, शेप ऑफ टेम्पल, है ना, और वो उसको यूज़ करते थे प्लेस ऑफ प्रेयर. द कॉलम वर फाइनली कर्व्ड. Chaitanyas of Amravati, Bhaj, Kerala become the world famous. The cave was made by the covering mountain for Buddhist and Jain monks, which are called viharas. Jain and Buddhism monks studies in these viharas. Yun Sang noted that there were hundreds of viharas in North India and Gujarat. Statues and monuments are associated with Jain architecture also. Jain structure Gomteshwar in Shravan Balgudas is world famous. A number of caves have been made in for living Jain monks and Buddhist bhikshuk. Many such types of caves are located in Gujarat. Get information about them. Okay, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी आपको सर्च करेंगे तो गुजरात में, गिरनार में और वैसे बहुत सारे केव्स वगैरह बने हुए हैं, है ना, तो इसकी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हेरिटेज इन एजुकेशन स्टडी करेंगे हम. ओके, ये पुराने टाइम पर जो भी भारतवर्ष की ग्लोरी है उसमें एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. तो जो एजुकेशन के उसमें एजुकेशन में भी इंडिया बहुत आगे था, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, टिल देन, ओके, देन बाय.